उठो चिराग उठाओ कि आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ कि एक राह बनाए। उतारो पाँव से मेहंदी की ये पाँव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। माया जी, रघु जी की मौत के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। जरूर कीजिए। रघु जी हमारे लिए हमारे परिवार का हिस्सा थे। उनकी इस तरह से मौत हो जाने से हमें गहरा सदमा पहुंचा है। माया जी, हम ये चीज समझते हैं, पर ये सब काम भी बहुत जरूरी है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। कातिल को उसके किए की सजा मिले, ये हमसे ज्यादा और कौन चाहेगा। हम आपके साथ हैं। सुना है रघु जी ओम जी के साथ कहीं जाने वाले थे। सही सुना है आपने इंस्पेक्टर साहब। किसी काम के सिलसिले में ओम जी और रघु जी शहर जाने वाले थे। सुबह सुबह ही निकलना था, पर रघु जी समय के बहुत पक्के थे। हम अपनी हवेली में घड़ी की सुइयां भी उनके आने पर मिलवाते थे, पर उस दिन वो आए ही नहीं। हमने आदमी दौड़ाया तो पता चला कि वो रात से घर ही नहीं आए। किसी से कोई दुश्मनी थी उनकी? सज्जन थे रघु जी, राजपुरा की पंचायत के सदस्य थे। सांप भी सामने आ जाए तो हाथ जोड़कर उसके सामने से निकलने की आज्ञा मांगते थे। उनकी क्या किसी से दुश्मनी हो सकती है? फिर भी कुछ भी। जी नहीं एडीएम साहब, हमें नहीं लगता कि राजपुरा में उनका कोई दुश्मन होगा। और आपके? मेरा मतलब है कि आपके कोई दुश्मन हो जिन्होंने आपसे बदला लेने के लिए रघु जी को मारा। जीवन की लीला 4 दिन की है एडीएम साहिबा। ऐसे में दुश्मनी का समय कहाँ है? और हम ना किसी के 3 में न 13 में, तो फिर कोई हमारा दुश्मन क्यों होने लगा? पर हमने तो सुना है कि सुनी सुनाई बातों पर कान धरना अच्छी बात नहीं है इंस्पेक्टर साहब। राजपुरा ने हमें अपनाया और हमने इस गांव को। प्यार बांटते हैं हम और बदले में मान पाते हैं, बस। रघु जी के अलावा भी कोई आपके साथ काम करता है? कौरवों के दरबार में आप पूछ रही हैं कि द्रोणाचार्य के अलावा भी कोई गुरु है क्या? जी, मैं समझ नहीं पाई। रघु जी की जगह कोई नहीं ले सकता। काम तो हर आदमी करता है, पर रघु जी थे। तब तो वो ज्यादा वक्त आपके ही कामों में बिताते होंगे। जी, जितना काम में बिताना चाहिए। उसके अलावा हर आदमी की अपनी दुनिया है, अपना जीवन है। साथी बनाते हैं हम, दास नहीं इंस्पेक्टर साहब। ये क्या है?
ये हमें रघु जी की बॉडी के पास मिला है। जैसा कि आप देख रही हैं, इसमें लिखा है अगली बारी किसकी। आप कुछ बता सकती? चाहती तो थी कि ज्योतिष सीखूं, सीख नहीं पाई इंस्पेक्टर साहब। माया जी, ख्याल रखिएगा आप अपना। कातिल का अगला निशाना कोई भी हो सकता है, आप भी। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता इंस्पेक्टर साहब, मौत भी नहीं। सानिया पुत्र, क्या आगे का क्या प्रोग्राम है स्वीट गर्ल? वेल, पहले थीसिस पूरा हो जाए फिर डॉक्टरेट। ओ वो नहीं, मैरिज प्लान कब कर रही है शादी? एक्चुअली आंटी, आप जो कह रहे हो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। हाय डॉली। फिर वही साड़ी। तुम्हारे कितने ब्रदर सिस्टर्स है? तुम्हारे पापा क्या करते हैं? माय ब्रदर, मेरा भाई अभी यूके से आया है। ही इज सो हैंडसम। एक्चुअली आंटी, मुझे ना जाना है। उलाला, सानिया तू कहाँ जा रही है पुत्र? एक्चुअली बुआ जी, मुझे कहीं जाना है, मेरी अपॉइंटमेंट है। वो थीसिस के लिए मुझे कुछ समझना है। No, सानिया डार्लिंग, नाउ यू आर माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। और पता है, आजकल जवान लड़कियों को अकेले भेजना, ओ ला ला, नो, एक्सक्यूज अस। चल ना, नो, यू हैव टू कम। हाय प्रिंस, हाय। मीट सानिया। हेलो। यू नो, ये मेरी कनाडा वाली बेस्ट फ्रेंड की इकलौती बेटी है। ओ लाला, देखा उधर भी गेस्ट है। चल। बाय। कहीं नहीं जाना, स्टे हियर, ओके? सिंगल नंबर आया 9। अब है 59। Come on, Sid, pick up the phone. सानिया बेबी, मीट मिसेस शोना। वो जो कॉर्नर वाला पार्लर है ना, वो इन्हीं का है। बुआ जी, एक्चुअली मैं कॉल कर रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। आंटी, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। सुके। मिस मोना, कमिंग। प्लीज इधर आ जाइए। या आई एम कमिंग। जल्दी आना, जॉइन द पार्टी, कम ऑन। हेलो सिड, प्लीज मेरी आके यहाँ मदद करो, हेल्प मी। मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। नो, यहाँ आई एम गेटिंग रियल बोर्ड हियर। हम कहीं मिल सकते हैं? या पर बुआ मुझे अकेले थोड़ी ना आने देगी। यू हैव टू कम एंड पिक मी अप। हाँ, बुआ जी को देख लेना। हाँ, अभी बात कराती हूँ। 1 सेकंड। बुआ जी, सिड का फोन है। सिड, माय यंग बॉय सिड, पता है? इसका अपना न्यूज़पेपर है। एक्सक्यूज मी। हाँ, हेलो सिड। हाँ, मैं ठीक हूँ। ओ ला ला, व्हाई नॉट? हाँ, इट्स ओके, बाय। अरे, पहले बताना था ना कि तू सिड के साथ जाना चाहती है। बहुत ही हैंडसम मुंडा है। बुआ जी, मैं जाऊं? हाँ। प्लीज कंटिन्यू। बोली ना नंबर। 3030। क्या सोच रहे हो? उस कागज के बारे में जो रघु के शरीर के पास मिला था। उसमें सोचने का क्या है? अरे वो
आपकी तरफ इशारा करता है, आप जानती हैं। जानती हूँ। ये भी जानती हूँ कि किसका इशारा है। सब जानती हैं तो फिर आग से काहे खेल रही? तो एडीएम को सब बता क्यों नहीं दिया आपने? खेल देखने की तमीज ना हो तो भाषण देने के लिए खड़े होने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। गालियों और तालियों में ज्यादा फर्क नहीं होता है ओम जी। और आपको क्या लगता है ये एडीएम और इंस्पेक्टर अभिमन्यु लल्ला को रोक सकते हैं? हमें तो लगता है कि कानून की मदद लेने में कोई परेशानी की बात नहीं। मदद? कमजोर लोग पीठ पर चढ़कर आम तोड़ते हैं ओम बाबू, और हमारे हाथों को कहीं पहुंचने के लिए सहारों की जरूरत नहीं होती। खेल में हार जीत बस एक चीज तय करती है, और वो है डर। हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, आप चाहती क्या हैं? चाचा गजेंद्र तो 4 कंधों पर चल दिए और पीछे छोड़ गए इस अभिमन्यु लल्ला को। चाल चली है लल्ला, जवाब देंगे उसे, सही जवाब। आपको जो करना है कीजिए, मगर हमें आपके पास कुछ और आदमी बढ़ा देने दीजिए ताकि आपके साए को भी छू ना पाए वो लोग। शेरनी को शिकारी के डर से पिंजरा दिखा रहे हैं आप मेरी चिंता छोड़ उस जमीन की चिंता कीजिए जिसके लिए आप यहाँ पर आए हैं। इतना तो जानते ही हैं, हमें जो चाहिए वो चाहिए, चाहे फिर अभिमन्यु लल्ला हो या जमीन का टुकड़ा।